हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम किताब पे, एक अजीम नावल पे, और ये है दोस्तोयेवस्की का नावल ब्रदर कारामाज़ोव, जिसका शुमार दुनिया अदब के बड़े नावल्स में होता है और इसे हमपल्ला तस्वुर किया जाता है टॉल्स्टॉय के नावल वॉर एंड पीस का। ब्रदर कारामाज़ोव का इस वक्त उर्दू तर्जुमा मेरे सामने है और ये तर्जुमा किया है जनाब शाहिद हमीद ने। शाहिद हमीद साहब का शुमार उर्दू के मोहसिनों में होता है। उनका बेतहाशा काम है और यही क्या कम है कि उन्होंने दोस्तोयेवस्की के नावल ब्रदर कारामाज़ोव को उर्दू रूप दिया इंतहाई मेहनत के साथ ही उन्होंने एक और मास्टरपीस जिसे इसका हमपल्ला तस्वुर किया जाता है, यानी कि टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस का भी उर्दू में तर्जुमा किया। तो इन दो ही किताबों के लिए हम जनाब शाहिद हमीद को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हें हमेशा याद रख सकते हैं, उन्होंने वाकई उर्दू जबान पे एहसान किया। जहां तक इस नावल का ताल्लुक है, इस वक्त जो कॉपी मेरे पास है ये लगभग 1500 सफ़ात की है। 1500 सफ़ात की है, जिसमें जो नावल का मतन है वो लगभग 1200 साढ़े 1200 सफ़ात का है और आखिर में इशारिया दिया हुआ है और तवील नोट्स हैं। असल मुद्दा ये है कि ये नावल आज के ज़माने में, जब हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अपना फोकस इतना नहीं रख सकते जितना उस ज़माने का रीडर रख सकता था जब ये नावल लिखा गया, जब ये नावल किस्तवार शाये हुआ, जब आपके पास तफरीह के ज़राए नहीं थे, रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, सिनेमा नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तब के रीडर के बरक्स आज के पढ़ने वाले को शदीद चैलेंजेस का सामना है कि वो एक 1200 या 1500 सफ़ात की किताब को पढ़े। तो एक मानो में अगर आज कोई रीडर ये किताब जो कि लगभग 1500 सफ़ात की है उसे पढ़ता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये उस ज़माने के रीडर से जब ये नावल शाये हुआ था ज़्यादा तरक्की याफ्ता है या वो ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखने की काबिलियत रखता है? मैं एक सादा से कुलिये पे बात करूंगा जिसके तहत आप ये नावल या कोई भी किताब, ज़ख़ीम किताब या कोई मुख्तसर किताब एक टारगेट बना के ख़त्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जब भी आप कोई फिक्शन की किताब उठाएं या कोई ऐसी किताब जो आपकी दिलचस्पी की है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको वक्फ करना चाहिए, मख्तस करना चाहिए पहले आगाज़ के लिए कि कम अज़ कम आप 50 सफ़ात पहली नशिस्त में या पहले रोज़ पढ़ डालें। इसके लिए आप एहतिमाम करें। एहतिमाम ये करें कि ऐसा वक्त चुनें जब आपके पास 1 से 1.5 घंटा हो, किताब आप उठाएं और पढ़ते चले जाएं। तो आप पहले दिन पहली नशिस्त में कम से कम किसी भी किताब के 50 से 60 सफ़ात पढ़ें और जब किताब अगर 1200-1300 सफ़ात की हो तो आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी होगी, जैसे कि इस नावल के केस में होगा अगर आप इसे पढ़ने जा रहे हैं। पहले दिन पढ़ें 50 सफ़ात और फिर अपना टारगेट रखेंगे रोज़ाना आप पढ़ेंगे 25 सफ़ात। ज़रूरी नहीं है कि आप उतने ही सफ़ात रोज़ पढ़ें, हो सकता है एक आध सफ़ा कम हो जाए आपकी मसरूफियात की वजह से या किताब की दिलचस्पी की वजह से आप 10, 12, 50, 60, 100 सफ़ात ज़्यादा पढ़ जाएँ। लेकिन आपको अपना टारगेट बनाना होगा। जैसे हम अपनी आदत डेवलप करते हैं, ठीक वैसे ही पहले रोज़ पढ़ें 50 सफ़ात और अगले रोज़ 25 और फिर रोज़ाना इस सर्कल को दोहराएं, रोज़ाना 25 सफ़ात पढ़ें। किताब दिलचस्प होगी तो आप मज़ीद सफ़ात भी पढ़ते चले जाएंगे और इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर आप मसरूफ़ हैं तो किताब को आप कुछ देर के लिए रख सकते हैं। हमने आज बात की मुख्तसरन दुनिया के अजीम तरीन नावल या अजीम तरीन नावलों में से एक ब्रदर कारामाज़ोव पे, जो कि शाहकार है दोस्तोयेवस्की का, जिसका तर्जुमा किया है जनाब शाहिद हमीद ने उर्दू में, और इन्हीं साहब ने हमारे इसी मोहसिन ने तर्जुमा किया था वॉर एंड पीस का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं करूंगा इंतजार आपके फीडबैक का। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें कि हम इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस अपलोड करें, किन मौज़ूआत का अहाता करें। इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।